हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 23 अगस्त के उत्तराखंड राज्य के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और आज ठीक 11 बजे आपको जुड़ना है लाइव सेशन से हमारे, जिसमें कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा पिछले एक हफ्तों के तकरीबन 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, वो डिस्कस किए जाएंगे। आपको लाइव सेशन में लाइव कमेंट करते हुए आपके आंसर्स देने हैं और उसके बाद मार्क्स आपको वहाँ कमेंट करने होंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा 11 बजे आपको आना है नोटिफिकेशन के साथ, और 11 बजे आप आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जो चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और जैसे ही आपको प्रीमियर की नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको क्या करना है, आपको लिंक को ऑन करना है और उसके बाद वहाँ पर क्या कर देना है, टाइमर जो है वो अपने लिए लगा देना है कि इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको 5 मिनट और 10 मिनट पहले आपको बता दिया जाएगा। चलिए आज हम बात करेंगे हेमचंद्र तिवारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। सीबीआई से ये थे। फिल्म निर्माण के लिए कोविड के नियमों में कुछ छूट दी गई है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड एक अच्छी डेस्टिनेशन है फिल्म उद्योग के लिए, और मास्क ना पहनने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना पे करना पड़ सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है इन खबरों में विशेष। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कोविड नॉर्म्स, आउटडोर फिल्म शूट्स में कुछ छूट दी गई है। यानी कि ये बाहर जो खुले में कुछ फिल्मों की शूटिंग की जाती है किसी मैदान में या फिर कोई अच्छी लोकेशंस पे, उनके लिए नॉर्म्स में छूट दी गई है। तो यूएसएमडीए गाइडलाइन में क्या किया गया है, अब कैपेसिटी इंडोर शूट की वो कर दी गई है 50। यानी कि अगर आप अंदर कहीं शूट कर रहे हैं किसी इंटीरियर एरिया पे, अंदर बंद कमरों में या इस तरीके की किसी जगह में जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ जमा होने की संभावना नहीं है, तो वहाँ 50 लोगों की संख्या फिक्स की गई है इंडोर शूटिंग के लिए। अच्छा, तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये नए नियम लगाए हैं कि अगर आप अंदर शूट करते हैं, इंडोर हैं, तो आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो 6 फीट की मेंटेन करनी होगी। एटलीस्ट 6 फीट की आपको सोशल डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। सेम आउटडोर भी अगर आप करते हैं तो भी आपको 6 फीट की डिस्टेंस जो है वो रखनी पड़ेगी। और अंदर अगर आप कहाँ इंडोर शूटिंग करते हैं तो 50 लोग जो है वो रह सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो है, अगर आप बाहर या आउटडोर कहीं शूट कर रहे हैं तो उसमें इस लिमिट को जो है दोस्तों वो हटा दिया गया है। यानी कि आप अब पूरे क्रू मेंबर्स के साथ, जितने भी आपकी टीम में मेंबर्स रिक्वायर हैं, उतनों के साथ आप शूटिंग कर सकते हैं। बस 6 फीट आपको याद रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करनी है, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी दोस्तों। हाँ, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होंगे। अब जैसे कहीं शूटिंग चल रही है, दो का रोल एक साथ है, ऐसे में आप इसमें एक्सेप्शन की तरह इसको ले सकते हैं। लेकिन मेनली जो है क्रू मेंबर्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, इनमें आपको 6 फीट की दूरी भी मेंटेन करनी है। नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी वो हटा दिया गया है। इंडोर के लिए 50 और आउटडोर के लिए इसको रिमूव कर दिया गया है दोस्तों। तो जब अनलॉक स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने आपस में मिलकर के क्या किया था, एक एसओपी जारी की थी दोस्तों। उसमें ये कहा गया था कि कुल 37 मूवियों को और वेब सीरीज़ को परमिशन दी गई थी, 37 मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ को बनाने के लिए। इसमें से बहुत सारी म्यूज़िक एल्बम्स में हैं। तो देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल जो है, इनमें लगभग लगभग 50% लोगों ने तो अपना काम पूरा कर दिया है दोस्तों शूट का। क्योंकि ये क्या थे, ये कम सदस्यों में होने वाली शूटिंग्स थी। जैसे म्यूज़िक एल्बम आप देखें तो इनमें कम लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मूवीज़ हैं या जिनमें ज़्यादा पैसा लगने वाला है, उनको ज़्यादा बड़े एरिया की और लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये नॉर्म्स क्या कर रहे थे, उनको रोक रहे थे, ये नियम रोक रहे थे। तो अब इसमें छूट दी गई है। चलिए अगली बात की जाए अनलॉक 3 को लेकर एक और गाइडलाइन की दोस्तों। तो वो है कि किसी अन्य जगह से, यानी कि राज्य से बाहर से कितने लोग उत्तराखंड के अंदर आ सकते हैं और कितने लोग बिना आरटीपीसीआर के आ सकते हैं, यानी कि बिना टेस्ट कराए आ सकते हैं। तो ये था 2000 व्यक्तियों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी। ये व्यवस्था जो थी वो लागू थी दोस्तों। और उसके साथ ही डीएम जो है, जिलाधिकारी, उनको परमिशन दी गई थी कि वो 50 ऐसे लोगों को भी अनुमति दे सकते हैं जो क्या है, मानसिक रूप से या ऐसे किसी तरीके से
अवसादग्रस्त हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं। अब ये केंद्र ने के जो गृह मंत्रालय है हमारा, उसने हिदायत जो दी थी पहले, तो उसके बारे में ये सारा कुछ फॉलो किया जा रहा था। तो अब क्या है दोस्तों, अब इन चीज़ों को हटाया जा सकता है। क्या? राज्य के भीतर व्यक्तियों की समान आवाजाही की कोई पाबंदी नहीं रखी जाएगी। तो कोई व्यक्ति है या उसका सामान है, इन दोनों में अब कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं रखी जाएगी कि केवल 2000 आएंगे या केवल 1000 आएंगे। ये पाबंदी हटा दी जाएगी। किसके बाद दोस्तों? जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है, उसके आदेश के बाद। चलिए बात की जाए सीबीआई AC2 में कार्यरत सीबीआई अफसर हेमचंद्र तिवारी की। तो 15 अगस्त 2020 को इनको क्या किया गया है? सीबीआई में उत्कृष्ट सेवा के लिए इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसको? हेमचंद्र तिवारी को। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सीबीआई की स्थापना कब हुई थी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे आप सीबीआई देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ये सीबीआई जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। कुछ सीबीआई के बारे में आप थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों। चलिए बात की जाए तो हेमचंद्र तिवारी की, तो 2009 में इनका सीबीआई में चयन हुआ था। बेल पड़ाव से और स्नातक से इन्होंने रामनगर अपनी पूरी की है। तो इन्होंने 2015 के अंदर जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस था शीना बोरा हाई प्रोफाइल मर्डर केस को भी इन्होंने सॉल्व करने में अपनी भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको क्या दिया गया है? इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलिए बात की जाए अगली, तो प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने एक और जो निर्देश हैं वो दिए हैं दोस्तों। अभी तक क्या था? मास्क ना लगाने पर पहली बार आपको 200 और उसके बाद आपको 500 रुपये का जुर्माना होता था। अब अगर आप तीसरी बार पकड़े जाएंगे तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो देखिए 200 और 500 अपना वैसा ही रहा। अब तीसरी बार भी अगर आप मास्क नहीं देखे जाते हैं कि बिना मास्क पहने आप हैं, तो आपसे 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। और केवल जुर्माना ही नहीं लिया जाएगा, आपको 4 मास्क भी दिए जाएंगे। अगर आपका कोई भी जुर्माना होता है बिना मास्क के आप मिलते हैं, तो आपको 4 मास्क भी दिए जाएंगे। तो यह संशोधन जो किसमें किया गया है? उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020। ध्यान से सुनिएगा, ये जो नए नियम जो उत्तराखंड के अंदर बने थे वह इसी के अंदर बनाए गए थे। उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020। इसकी धारा 19 क के अंतर क्या था? जो जुर्माना था वो लिखा गया था। अब 19 क 1 में मास्क ना पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना था। तो इसमें संशोधन कर दिया गया है दोस्तों। 19 क सब क्लॉज 1, इसमें संशोधन कर दिया गया है दोस्तों। और नई दर जो है वो लागू की गई है। क्या? पहली बार में 200, दूसरी बार में 500 और तीसरी बार में 1000 रुपये तक का जुर्माना है। तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी दोस्तों कि अधिकतम जुर्माना कितना लिया जा सकता है। और उसके साथ में 4 मास्क भी जो है वो दिए जाएंगे दोस्तों। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसके बारे में हमने बात की। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें उत्तर पाठशाला को। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिससे भी आप जुड़ना चाहें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और याद रखिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।